हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। यह बहुत ही सरल प्रश्न है, आप इसे जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो और परीक्षा से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। चलिए हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है, और कोई भी प्रश्न हो गणित से संबंधित उसे हल करने के लिए हमें किन बातों को ध्यान रखना है, अब यहाँ पर हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पूछा है, पहली बात हम क्या याद रखेंगे बच्चों, हम यह देखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या है। तो यहाँ पर बच्चों क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर, यानी कि ए बराबर क्या है यहाँ पर, ए बराबर है यहाँ पर भुजा। इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे भुजा को क्या बोलते हैं बच्चों, साइड। चलिए बच्चों, उसके बाद हम दूसरी बात यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा की आवश्यकता है। तो हमें ये देखेंगे कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता है बच्चों, भुजा की आवश्यकता है, यानी कि साइड की आवश्यकता है। अब तीसरी बात हम यह ध्यान रखेंगे बच्चों कि हमें साइड कहाँ से प्राप्त होगी क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम प्रश्न में देखें, यहाँ पर दिया हुआ है परिमाप 48 मीटर है, यानी कि परिमाप की सहायता से हम उस वर्ग की साइड यानी कि भुजा निकाल लेंगे। तो देखिए, परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, परिमाप बराबर होता है 4a, और परिमाप कितनी दी है बच्चों, 48 मीटर, यानी कि 48 बराबर 4a। कोई भी संख्या यदि मल्टीप्लाई में होती है तो वह कहाँ चला जाती है बच्चों, दूसरी तरफ उसको भाग में चली जाती है, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 48/4। 4 का यदि हम इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों, 12 बार, यानी कि भुजा क्या होगी बच्चों, a बराबर 12। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो a के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, 12, क्योंकि a की पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 12 × 12। जब हम 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 144 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या है बच्चों, फाइनल आंसर। देखिए, इस प्रकार से हम प्रश्न को निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2, 144 मीटर स्क्वायर। यदि बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिखाई दे रहा है, 20 परिमाणों का औसत 18 है, यानी कि यह प्रश्न औसत से संबंधित है। प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात यह है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रत्येक, क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रत्येक। इसका मतलब है हमारे पास 20 परिमाण है। कितने परिमाण है बच्चों, 20 परिमाण है, यानी कि कोई भी संख्या है 20, जिसमें से हम प्रत्येक का मतलब होता है सभी परिमाणों में से 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा। देखिए, अभी औसत क्या दिया हुआ है बच्चों, 18। हमें यहाँ समझने वाली बात यह है, यदि इस प्रकार से प्रश्न आए कि सभी परिमाणों में से हमें 3 घटाना है, यानी कोई भी संख्या हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जब हम सभी परिमाण में से घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो वही क्या होगा बच्चों, हमारे औसत में से भी घटेगा। यदि हम प्रत्येक परिमाण में से 3 घटाएंगे तो हमारे औसत में से भी क्या होगा बच्चों, 3 कम होगा। यदि हम प्रत्येक परिमाण में से 4 घटाएंगे तो यहाँ हमारे औसत में से भी 4 कम होगा। और यदि हम प्रत्येक परिमाण में 5 जोड़ें, क्या करें बच्चों, 5 ऐड करें, तो हमारे औसत में भी 5 ऐड होगा। यह बात आप याद कर लीजिए। जब इस प्रकार की बात हो रही हो तो हमें प्रश्न को हल करने की या सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इन चीज़ों का याद रखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, सभी में से 3 घटा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हमारा औसत कितना है बच्चों, 18। जब हम 3 घटाएंगे तो हमारा औसत कितना है बचेगा बच्चों, 15 बचेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 15, और यही क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर, क्योंकि हमें औसत में से 3 को कम करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। यदि बच्चों प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को देखते हैं।
चलिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यानी दो संख्या हैं इस प्रकार से, अनुपात का मतलब होता है बटे में, यानी पहली संख्या है 2 और दूसरी है 3। चूँकि अनुपात में है तो हम इनको क्या करें बच्चों, पहली संख्या मानेंगे 2x और दूसरी क्या होगी बच्चों, 3x मानेंगे हम। अब हम देखेंगे प्रश्न में बोल रहा है यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, यानी कि पहली संख्या में भी 9 जोड़ दें और दूसरी संख्या में भी 9 जोड़ दें, तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है बच्चों, 3:4 हो जाता है। यानी कि 3/4। अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों, बटे में। आपको भी प्रश्न करना हल आता होगा तो आप भी जल्दी जल्दी हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए बच्चों, हम हल करते हैं। देखिए इस संख्या का हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची गुणा करेंगे इस संख्या का इस पूरी संख्या से और इसका इससे। देखिए हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 का यदि 3 से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 9x प्लस 3 का यदि 9 से करेंगे तो 27। बराबर का निशान लगाए तो बराबर का लगाएंगे। 4 का 2 से करेंगे तो 8x और 4 का 9 से करेंगे तो 36। अब हम देखेंगे इस संख्या को इधर ले जाएंगे, यानी जो चर वाली संख्या हैं उनको एक तरफ करेंगे और इनको एक तरफ करेंगे। इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9x और -8x। इस संख्या को इधर हम ले जाएं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 36 - 27। 9x में से यदि हम 8x को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x, और 36 में से यदि हम 27 को कम करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 9 बचेगा। देखिए x बराबर हमारा 9 आ चुका है। पहली संख्या हमारी क्या थी बच्चों, 2x, और दूसरी क्या थी बच्चों, 3x। देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, दोनों संख्याएं पूछी हैं, यानी कि 2 × 9 = 18 और 3 × 9 = 27। ये हमारी क्या होंगी बच्चों, दोनों संख्याएं होंगी और ये हमारा क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, 18 और 27। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 18 और 27, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, तो इसका आयतन क्या होगा। मैंने आपको बताया था प्रश्न को हल करने से पहले हम देखेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमें आयतन ज्ञात करना है, उसके बाद हम देखेंगे हमें आयतन ज्ञात करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई का होना आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि हमें कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर पहले से दिया हुआ है 3 मीटर। चलिए देखते हैं, प्रत्येक कोर यानी कि सभी भुजाएं कैसी हैं बच्चों, इसकी बराबर हैं। और सभी भुजाएं किसकी बराबर होती हैं बच्चों, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए बच्चों, घन किस प्रकार का होता है, हम देखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से घन होता है। इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं बच्चों, 3 मीटर। हम देखें घन का भुजा दी है, यानी कि आर्म्स क्या है, 3 मीटर दी हुई है हमें। हम देखें घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, AQ, यानी कि A होता है। तो देखिए A बराबर क्या दिया हुआ बच्चों, 3, तो 3 × 3 × 3 यानी कि 27 मीटर क्यूब। यह इसका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमें हल करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2, 27 मीटर क्यूब। सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि प्रत्येक कोर यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी भुजाएं किसकी होती हैं बच्चों, बराबर घन की होती हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ घन का आयतन निकालना है। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए बच्चों, हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम में पानी की क्षमता कितनी होगी। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ समझाया था कि प्रश्न को हल करने से पहले हमें यह पता करना है कि हमें निकालना क्या है। यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें यह पता करना है कि पूरे ड्रम में कितना पानी आएगा, पूरा ड्रम भरने में कितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें पहले से क्या है बच्चों, 50 लीटर पानी भरा हुआ है। चलिए बच्चों, हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। देखेंगे यदि इस प्रकार से कोई संख्या लिखी है, 2/3, 4/5, 6/8, तो हम इसका मतलब यह है बच्चों, किसी भी वस्तु के जो नीचे रहता है हर, इसको आप समझिए
जो नीचे रहता है उसका मतलब होता है किसी की वस्तु के यदि 3 लिखा हुआ है तो उसके 3 हिस्से करने हैं, यदि नीचे 5 लिखा हुआ है तो उसके 5 हिस्से करने हैं, और नीचे यदि 8 लिखा हुआ है तो उसके हमें क्या करने हैं बच्चों, 8 हिस्से करने हैं। हम समझेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 2/3 भाग भरा हुआ है। इस प्रकार से एक ड्रम है और उसके 2/3 भाग, यानी कि उसका क्या है बच्चों, इस ड्रम को 3 हिस्सों में हमें बांटना है। उसमें से 2 भाग भरा हुआ है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है बच्चों, भरा हुआ है। तो हम देखेंगे जब 2 हिस्से भरे हुए हैं तो खाली कितना होगा बच्चों, 1 हिस्सा खाली होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हिस्सा खाली होगा बच्चों, 1 हिस्सा खाली होगा। यह समझने वाली बात है। जब 1 हिस्सा खाली है और उसको खाली हिस्से को भरने के लिए हमें क्या है बच्चों, यानी कि इस 1 हिस्से को भरने के लिए हमें 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कितने हिस्से की आवश्यकता होती है बच्चों, 50 लीटर की। यदि हमें 3 हिस्से भरने हैं, यानी कि पूरे ड्रम के बारे में पूछा है, तो देखिए 1 हिस्से भरने में लगता है 50 लीटर, तो 3 हिस्से भरने में क्या होगा बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमें इस पूरे ड्रम को भरने में 150 लीटर, यानी कि 50 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 150। यानी कि इस पूरे ड्रम को भरने में हमें 150 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। और यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन क्रमांक 1 में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। यदि बच्चों समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।